रश्मि रथी षष्ठम सर्ग। नरता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें? मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब तक भी मारता नहीं, वह स्वयं विष हित मरता है वंदनीय नर कौन, विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर ने छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएगा, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा, जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर छीन मनुजता को ऊपर पशु तत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सूधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है क्या अधिक, आज तक ब्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये ब्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सूधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे, अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ना क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के 90 प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग अब आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना वे सत्य वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। सतलक्ष्य मानवों के समक्ष 10-5 जनों का सुख क्या है, यदि शांति विश्व की बचती हो, वन में बसने में दुख क्या है। सच है पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नव धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते, त्यागी होकर मानव समाज का नयन मनुज कर सकता बैरागी होकर, पर नहीं विश्व का
अहित नहीं होता क्या ऐसे कहने से, प्रतीकार अनय का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से, क्या वही धर्म लो जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ कथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित विश्व गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया, नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वह आज निद्य सा लगता है, बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है, थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थरों से लड़ो किटकिटा कर नखों से दांतों से, या लड़ो तक्ष के रोमा गुच्छ पुरीत ब्रजीकृत हाथों से, या चट विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम आंख अधिक, भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है। झर गई पूंछ रोमांच झरे, पसुदा का झरना बाकी है। बाहर तन सवर चुका, मन अभी सवरना बाकी है। देवत्व अल्प पसुता घोर, तमो प्रचुर परिमत आभा। द्वापर के मन पर भी थी प्रसरित, थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पर वासना जाल में उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रन को रम्य रूप, विप्लवी उमंग में भर करके कहते अनीतियों के विरुद्ध, जो युद्ध जगत में होता है वह नहीं जहर का कोप, अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताओं को भले, किंतु यह है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुक्ति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सतकिति कामी नरवीर खड़ग से लिपट गवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरी पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र, जय धर्म क्षेत्र, जय धर्म क्षेत्र, जय धर्म क्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसीलिए कि बंधन अब आबंध की जीत हुई। कृतज्ञ वे ज्ञान पीछे छूटा, आगे मनुष्य मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने भूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गिरी का उदग्र गौरवधार, गिर गया श्रीक जो महाकार। अथवा सूना कर आसमान, ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, क्यों गिरे भीष्म आलोक वरन। गुरुकुल का दीपित ताज गिरा, ठक्कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूल लूटित पितामह को भी लोग, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोधो कर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने आगे राधे उठा।
सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधे राधे किंतु उन जिनके कारण था अब तक की मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को वह सरसैया की ओर चला। पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला बानी राधे सरल। हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन। यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनु धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमगा हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वर्ग वीर गति को पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर बरद पानी धरिए। आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूँ, पद की धूली मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। बढ़ खींच पास में ला उसके, छाती से उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही छन छन, पर हाय हटी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांत भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका कौरव किसका सिंगार, जल रहा पंक्ति में आर पार। किसका वनबाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह दबका पावक, हो जाता सजल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसीलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल लव कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रति द्वंद्वी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी। मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अववंशी था, मन ही मन भरा प्रशंसी था। सो भी इसीलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन। मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर, मैं किसे अपमानता वीर प्रवर। पार्थो परम रथी धनुर्धारी, के सब समान रणभट भारी। धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। दुर्योधन अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, यह पाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल सूची श्रम, भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश। लड़ने से बढ़कर यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिल पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह करने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कर रन, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु के से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलने हम, अरिदल को गर्व से दलेंगे हम।
ये हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर, मुझको भी प्रलय मचाना है, इस खेल कुछ खेल नया दिखलाना है, इस दम को मुख मोड़िए मर नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं, करने दीजिए स्ववर्त पालन, अपने महान प्रति भट से रन, अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुराना है, करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा यह संगर मुझको, गांगे निराशा से भरकर बोले तब हे नरवीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़कर नाम करो, भगवान समित विष तुर्ण करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करे, भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज्र देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा, राधे समय की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला, पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया, आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी, मानो बानों का छोड़ सयन, आ गए स्वयं गजानंदन, आ गए स्वयं गंगानंदन, सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी, उल्लास मुक्त हो शहर उठा, रन जलधि घोर में गहर उठा, बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन, हो गया शुरू संग्राम गहन, सागर सा गर्जित चुबित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर, अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महासमर छूटा, ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली, झंझा की झोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली, पैरों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी, ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा, पालवन का दुर्जय प्रहार, इस तरह कांपती है कगार, या चक्रपात में यथा किरण उड़ने लगते हैं जैसे पत्ते विशीर्ण, क्यों बढ़ा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल, सब रथी व्यग्र बिल्लाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे, सेना का त्यों बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार से निगुड़ वचन, दे अचीर सैन्य का अभयदान, अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता है यह क्या, करता न शत्रु पर कर्म दया, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है, दवा नल यम या काल पवक करते, जब कभी क्रोध भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, उचित छोड़ कुछ न देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है, बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार, क्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय, तू इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा, यह महामत मानव कुंजर, कैसे असंग हो रहा विचर, कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उसी ओर स्वयं बनाता है, तू नहीं सरासर तानेगा, अंकुश इसका ना मानेगा, अर्जुन विलंब पातक होगा, सैथिल्य प्राण घातक होगा, उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, कर धनुष बाण अपना कठोर, तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा, केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा, बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खरी, जूझने लगे कौनते कर्ण, क्यों लड़े परस्पर दो सुवर्ण, एक ही वृत्त के दो कुंताल, एक ही कूची के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण विभ्राट, वीर पर्वताकार, वेदने परस्पर लगे सहज सहोदर शरीर में प्रखरवान, दोनों की किंसुक दे हुई, दोनों के पावक हुए प्राण, अंधन बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशी जय जयकार हुई, दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई, कट कर गिरने लगे छिद्र, रुंडों से मुंड अलग
रुंडों से मुंड अलग होकर बह चली मनुज के सोनित ही धारा पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय किसका, कुछ भी यह देख दहलता था। तो कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पाँव धर चलता था। तन्वी करुणा के झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती नहीं थी, किसको कट कट कर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात कर घूर्णी चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार, केवल विनाशकारी नत्रन, केवल गर्जन, केवल पुकार है कथा द्रोण की छाया में। यो 5 दिनों तक युद्ध चला, या कहे धर्म पर कौन रहा, या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छद्मों का प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण, कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु जब तक भी हृदय हिलाती है, अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक साही दारुण कठोर, देखता नहीं जे या मान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के बध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा सो का हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्त काल के पूर्व जयद्रथ को ना मार यदि पाऊं मैं। सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित, हो गया प्रकृति क्रम विश्रंत, माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इसी भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। फिर कटा जयद्रथ का मस्तक, निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सात्विकी से जब निपट रहा था भूरी सरबा, पार्थ ने काट ली अनहाउत सर से उसकी दाहिनी भुजा, और भूरी सरबा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनि व्रत, सात्विक ने मस्तक काट लिया। जब तक था वो निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना, विग्रह के साथ ग्रथन, करुणा से कटता धर्म विमल। है मलिन पुत्र हिंसा का रन, जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कौन कहाँ अब तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैला कर पथ पर निसर्ण ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहे विजय तो विजय प्राप्त हो जाती है। परतापी को सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं, पापी को भी। इसीलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं सीखी कि प्रथम कर्म हिंसा विग्रह या रण में है। जब भी जो मनुष्य चाहते धर्म समझे मनुष्य संघारों को, गूंधना चाहते हुए फूलों की साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुत्सित कर्म करेगा क्या। बरबल कराल धंत्री बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुष्य के भाग्य अभी तब तक ही खोटे से खोटे हैं। हम बड़े बहुत बाहर भीतर, लेकिन छोटे से छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाद हो सकता है। सर्पनी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा वह दंत्री कराल बिस्तर भुजंग किसका यंत्रन। पल पल अति को वह धर्मासिक नर कभी जीत पाया है रन। जो
बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है, सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधना को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोर भावना और कोई ना हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्म शील या सदाचार, एक ही सदृश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती है जिसे कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकरों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही उद्रलोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो जो अंध उद्रलोचन जानता नहीं क्या करता है, नीच पथ में है कौन पांव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है, फाड़ता विपक्षी के अंतर को मानवता का फट जाता है। वासना वहनी से जो निकला कैसे वह संयुक्त कोमल देखने हमें देगा वो क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुष्कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय सिंधु तक जाने को। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध में दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। है कौन सत्य पथ पर डटकर जो उसे योग्य समर करता है, धर्म से मार कर उन्हें जग में अपना नाम अमर करता है। था कौन देखकर उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था, मन ही मन जो निज इष्ट का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करके मदकल कुंजर थे विचर रहे पांडव दल में, यो मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण आमर्श से जला हुआ। इस प्रकार शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावानल अजय, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संगठन या कि 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए थे, या कुपित सूर्य आकाश छोड़कर नीचे भूतल पर आए हो, अथवा रन में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालयवान, या महाकाल बन टूटा हो भू पर ऊपर से गुरुत्वान। बाणों पर बाण सपक्ष उड़े, हो गया शत्रु दल खंड खंड। जल उठी कर्ण के पौरुष की, काला नल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दरार वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हहर। सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखर। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मद कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेनाओं का दृश्य देख केशव का वदन विदर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण। सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ राधे गरजता था छन छन। करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रति भट से रन। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रनकला निपट कर रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहां भी पार्थ सुने, अब हाथ समेटे लेता हूं सबके समक्ष
द्वय रन कर्ण की मैं उसे चुनौती देता हूँ, हिम्मत हो तो वह बढ़े, बीऊ से निकल कर जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ या साहस हो तो खुद पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वय रथ रन से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक ग्री कराल, यदि दुई रथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसीलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एक ही हव से लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने का है, हाथ से विजय जाने पर है, पर सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विसित विष्टि कैसे कराल झड़ जाती है, गो के समान पांडव सेना भय से विकल भागती जाती है। तिल पर ही भूमि न कहीं खरे हो, जहां लोग सुधरी क्षण भर, सारी रणभू पर बरस पड़े एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संकर में जाएंगे। है विपत की घड़ी, कर्ण का निर्भर गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे ज्यों बहिर्मुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रण में त्यों महाघोर, गर्जन कर दानव किमाकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी सेना अनी भयभीत हुई, धीरज सबका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अशस्त्र सरवृष्टि निरत अनवरत युद्ध रत धीर कर्ण मन ही मन था, हो रहा स्वयं इस रण में कुछ विस्मित विवर्ण। बाणों से तिल तिल किल भर अबुद्धि था कहीं नहीं, दानव का तन पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुंद हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। क्या देख रहे हो सके दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा यह, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे वीर बिलपते हुए सैन्य का अचीर किसी विधि से त्राण करो, अब नहीं अन्य गति, आंख मूंद एक ग्री का संधान करो। अरी का मस्तक है दूर अभी, अपनों की शीश बचाओ, तो जो मरण पास है परा प्रथम, उसमें से हमें छुड़ाओ। तो सुन सहम उठा राधे मित्र की और फिर निज चकित नयन, झुक गया विभस्ता से कुरुपति का अपराधी कातर आनंद। मन ही मन बोला कर्ण, पार्थ तू बै का बड़ा बलि निकला, या यह भी आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण जिसका अजय संबल लेकर, या किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय को पलता था। केवल अर्जुन के लिए उसे राधे जुगाए चलता था। वो काल सर्पनी की जीवा, वो अटल मृत्यु की सगी स्वजा, आघत्ता की वाहिनी शक्ति, यम की प्रचंड व अनल रसा, लपलपा आग की एक लही तूरीन छोर बाहर आई। चांदनी मंद पर गई समर में, दाहकता उज्ज्वलता छाई। करने भाग्य को ठोक दिया, आखिर दानव पर छोड़ दिया। विहब को हो कुरुपति को विलोक, फिर किसी की ओर मुख मोर। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि सबकी क्षर भर त्रादित करके, एक ही ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। पा धमक धरा धस उछल पड़ी, क्यों गिरा दस्यु पर्वताकार। हा हा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कहीं कोई नधीर हो, जो जहां खरे लगे
लगे वहीं करने कातर क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिल्लाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपत कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जाए। क्या हुई बात, क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर, वयलित गहन गुंजार से पूजित परम जयकार से, राधे संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ। जय घोष की झंकार के आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा नियति का भाग्य का इंकित वृथा। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ सकेगा। चले आगे नहीं जो जोड़ सके, चले आगे नहीं जो जोड़ करके, चले आगे नहीं जो जोड़ करके, चले आगे नहीं जो जोड़ करके।